हमने कभी नहीं किया। बल्कि अगर हमारे मन में कहीं भी कमजोरी होती तो कांग्रेस राजस्थान में कभी की वो लोग तोड़ चुके होते। ये हमारी निष्ठा है कि कांग्रेस नहीं टूटी, ये हमारी निष्ठा है कि कांग्रेस की सरकार लगातार चल रही है। और हमारी आज भी मांग है, कल भी मांग थी। जिन लोगों ने बगावत की, जिन लोगों ने कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की, जिन लोगों ने कांग्रेस सरकार को अल्पमत में बताया, उनमें से अगर कोई किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो हम लोगों की सहमति उसमें नहीं। जोशी जी कल मीटिंग हुई शांति धारीवाल के आवास पर, खुद शांति धारीवाल उस मीटिंग में बोलते नजर आए। कई और नेता थे जिन्होंने खुल करके सचिन पायलट का भले ही नाम ना लिया हो, लेकिन उनको गद्दार भी कहा गया, बताया गया कि पंजाब जैसा हाल हो जाएगा अगर राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं रहे तो पंजाब देख चुकी हाईकमान, ये स्थिति राजस्थान में देखने को मिल जाएगी। देखिए, बहुत सारे विधायकों ने अपनी अपनी बातें, अपने अपने विचार रखे, मीडिया के सामने भी कुछ लोगों से बात करी, ऑफिशियल अनऑफिशियल, तो आप लोगों को सारी बातों को पता है। लेकिन हमारी मैं एक लाइन में कहता हूँ, पार्टी हाईकमान के प्रति हमारी आस्था निष्ठा अडिग है और वो बनी रहेगी। मतलब राजेंद्र हुड्डा आपके मंत्री, वो ये कह रहे हैं कि इस्तीफे स्वीकार कर लेने चाहिए, आपके पास 90-92 विधायक थे ही नहीं, अभी उनका बयान। वो हमारे इस्तीफे में मौजूद हैं। उनका ये भी कहना है कि 4 लोगों ने जबरन कैप्चर कर लिया सारे विधायकों को। वो तो सब एक साथ थे, माननीय अध्यक्ष महोदय आए थे। अगर कोई किसी को कैप्चर नहीं करता, हम किसी को मानेसर लेकर नहीं गए थे, हम किसी को कोई बाड़ाबंदी में लेकर नहीं गए थे। आज भी सारे खुले हैं। आला कमान बात नहीं मानता तब आगे क्या कदम होगा? हमने अपनी बात क्या दी, अब आला कमान जब हमको बुलाएगा जो बात होगी उनके सामने होगी। क्या बाड़ाबंदी वापस से देखने को मिलेगी? कोई बाड़ाबंदी नहीं है, ये स्वस्फूर्त है, ये अंदर की आत्मा की भावना है विधायकों की जो आपके सामने आई है। एक भी विधायक को हमने कहीं भी नहीं रोका। अब क्या अशोक गहलोत नामांकन भरेंगे? कल ये बात भी आई थी कि आप लोगों ने एक सुझाव दिया है कि बेहतर है कि वो नामांकन दाखिल ना करें क्योंकि अब चुनाव हार सकते हैं, कोई उनके साथ जो है गद्दारी भी हो सकती है, सब जगह से वोट। हमने कोई सलाह राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनके क्या फैसला उसके बारे में हमने कोई सलाह नहीं दी। हमने उनके सामने सिर्फ ये शिकायत करी है कि आपने अभिभावक बन के रहने के लिए कहा था, आप हमारे अभिभावक बने रहे। आप क्या सोचते हैं, नामांकन भरना चाहिए इस समय? अब क्या वोट? ये हाईकमान के और अशोक गहलोत जी के बीच की बात है, इसमें हमारा कोई दखल नहीं। सर, अगर पर्यवेक्षकों से 1-to-1 बातचीत होती तो उसमें क्या परेशानी? हमारे पास मैसेज ही नहीं था शुरू में। जब हम अपनी शिकायत, अपनी बात कहने के लिए गए तब पर्यवेक्षकों ने बताया, रात को करीब मेरे ख्याल से 10 साढ़े 10 बजे होंगे, कि भाई हम एक एक करके भी बात कर सकते हैं। लेकिन हमारे सारे विधायकों ने कहा नहीं, हम सब एक साथ बात करें। हमारी सबकी भावनाएं हैं वो एक साथ आप लोगों ने, आप सामूहिक रूप से जाकर आप 4 जने 3 जने चले जाएं, हमारी भावनाओं को बताएं, ये भावनाएं हाईकमान तक पहुंचाएं। विधायकों की कुल मिलाकर ये मांग थी जो उनको पहुंचानी चाहिए थी। मुझे पता ही नहीं कि उन्होंने पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई। अगर हाईकमान आपकी बात अभी भावना नहीं समझता आपकी, तो फिर आपका क्या? फिर हाईकमान से हमारे और हाईकमान के बीच की बात है। हमारी हाईकमान के प्रति निष्ठा में कहीं कोई कमी नहीं है। हाईकमान के सामने अपनी बात कहना, अपनी बात रखना, वो हमारा हाईकमान के प्रति आस्थापूर्ण अधिकार है। हो गया? हाँ, एक सेकंड, जो जैसे देखिए कैबिनेट मंत्री और मुख्य सचेतक सरकार के महेश जोशी हमारे साथ है बात करने के लिए। महेश जोशी जी, अजय माकन नाराज होकर जा रहे हैं और उनकी नाराजगी और तलखी जो है वो उनके शब्दों में दिख रही है। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी और यही कोशिश की गई कि विधायक अपनी ये बात रखे, लेकिन विधायक दल की बैठक में नहीं आना, ये भी तो अनुशासनहीनता है और कार्रवाई क्यों न की जाए? हम विधायक दल की बैठक में नहीं गए, लेकिन विधायकों की बात हमने अजय माकन जी तक पहुंचाई। जो विधायकों की राय थी वो हमने उन तक पहुंचाई। हमारी बात का समाधान हो जाता तो जो एक लाइन का प्रस्ताव है आला कमान का, वो उसको भेजने में किसी भी विधायक को कोई आपत्ति नहीं थी। हमारी बात को पहुंचाएं भी नहीं तो फिर ठीक है, हम सीधे आला कमान से बात करें। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि प्रस्ताव में भी आप लोग छेड़छाड़ करना चाह रहे थे, आप अपनी शर्त उसमें रखवाना चाहते थे जो कांग्रेस के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है। इस पर क्या कहेंगे? हमने नहीं कहा उनसे कि प्रस्ताव में रखा था। तो क्या वो गलत समझ गए? गलत समझे होंगे या हमारे समझाने में कहीं कोई कमी रही होगी। हो सकता है हमारे समझाने में कमी रही हो सकता है उनके समझने में कोई कमी रही हो, लेकिन हमारा ऐसा कोई आग्रह नहीं था कि प्रस्ताव में शामिल करें। हम ये कह रहे थे आप आला कमान से बात कर लें और आप अपने मुंह से आश्वस्त करें। आप लोग नोटिस अगर दिया जाएगा, कहा जा रहा है आपको और शांति धारीवाल को नोटिस मिल सकता है एआईसीसी की तरफ से, क्या कुछ जवाब देंगे? और क्या आपको लगता है कि आप लोगों ने जो किया वो कहीं ना कहीं कांग्रेस लीडरशिप की जो बात थी उसको दरकिनार करने का काम किया? हमने कभी भी कोई हाईकमान के प्रति निष्ठा में कहीं कोई कमी नहीं रखी। ये राजस्थान का इतिहास है
कि जो जो हाईकमान ने आदेश दिया है हमने उसको पूरा किया है। चाहे राज्यसभा चुनावों की बात हो, चाहे सरकार बचाने की बात हो, हमने हमेशा हाईकमान के आदेशों की पालना की है, आगे भी करेंगे। हमारी बात हाईकमान तक पहुंच जाए, इस बात का हमारे मन में संतोष होना चाहिए। हमारी बात पहुंच जाती, फिर हाईकमान से कोई जवाब आ जाता तो हमारी कोई शिकायत ही नहीं रहती। लेकिन सचिन पायलट को लेकर क्या आपत्ति है, क्यों नाराजगी है? क्योंकि एक आने वाले समय के नेता हैं, एक मौका उनको मिलना चाहिए। 2018 में भी आमने सामने तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट ही थे। आज जब अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हीं का श्रेय जाता है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। ऐतराज किस बात का? जिस तरीके से सारी बातें हुई, चाहे वो बगावत पुरानी की बात हो या कल विधायक दल की जिस तरीके से बैठक आयोजित करने की बात हुई हो, विधायकों के मन में संतुष्टि नहीं थी। विधायकों का ये कहना था कि हम 35 दिन 40 दिन हम होटलों में रहे, हम कैंप्स में रहे। किस लिए रहे? हम अपने घर बार को छोड़ के पार्टी के लिए रहे, इसलिए रहे कि राजस्थान में पार्टी की सरकार बनी रहेगा। राजस्थान में पार्टी की सरकार गिर जाती। तो देखिए महेश जोशी को आप यहां पर सुन रहे तो वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कांग्रेस टूटे नहीं। एक तरफ कह रहे हैं कि कांग्रेस आला कमान के प्रति हमारी निष्ठा है, लेकिन उसके बावजूद ये भी कह रहे हैं कि हमने तो अपनी बात रख दी है, अब उनको फैसला लेना है। ये महेश जोशी कह रहे हैं कि कोई किसी को कैप्चर नहीं कर रहा है।